हाँ। जय जय बंद श्री करके चालू करो। सीताराम। बंद करके चालू करो। सभी उपस्थित सज्जन जो मेरी वायरलेस पे जिन आ तक रहा है मेरी चैनल आवाज़ पहुंच 112। पा रही है, सभी अपना अपना चैनल आसन 112 ग्रहण आ कर रहा लें। है। सभी अपना अपना आसन G2। ग्रहण कर लें। G2। अब से कुछ 112। ही पलों में हम देवी सुचिता पटियाल जी, ट्रांसमीटर को। जिन्होंने अपना पंच भौतिक शरीर त्याग करके परम धाम की यात्रा आरंभ करी है, उनकी शांति सभा का आयोजन आरंभ करेंगे। अतः आप सभी लोग अपना अपना आसन ग्रहण कर लें और अब से कुछ ही क्षणों में हम आरंभ करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं हेलो। नमः। नारायणाय नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाचिशुरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिर्गुणार्णे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जगदम्बिकाय नमः। हाँ दुम चालू हो गया, दुर्गाय वही आ नमः। रहा है 112 पंचदेवाय G2। नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मैं रमन पटियाल जी से और समस्त परिवार से प्रार्थना करूंगा, एक एक करके आएं, देवी सुचिता जी को पुष्पांजलि अर्पित करें और फिर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम शांति सभा का आरंभ कर सकें। प्रथम रमन जी आएं, देवी को तिलक लगाएं और दीप प्रज्वलित करें। हरि ओम। स्वस्ति नः इंद्र वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपं हरतु मे पाप शान्तिदीप नमोस्तुते। आप अपने हाथ से देवी जी को पुष्पांजलि अर्पित करिए। चूँकि देह और शांत तिलक धारण कराइए, छोटा सा तिलक माथे पे लगाइए, अक्षत अर्पित कीजिए, चावल लगा दीजिए, थोड़े फूल चढ़ा दीजिए। कोई बुला लीजिए। मैं सुचिता जी के पिता श्री जगत ठाकुर जी को भी निवेदित करूंगा कि वो भी आएं और अपनी लक्ष्मी रूपी कन्या को पुष्पांजलि अर्पित करके उनकी शांति के लिए, उनकी अनंत यात्रा में उन्हें शक्ति प्राप्त हो, अनंत की यात्रा से उनको शांति मिले और अनंत नारायण के चरणों में निवास मिले, इस कामना के साथ पुष्पांजलि अर्पित करें। और हाथ जोड़ करके, बेटियां तो वैसे भी लक्ष्मी होती हैं और देह त्याग करने के बाद तो ये पूर्ण लक्ष्मी हो चुकी हैं। माँ आदिशक्ति के चरणों में इन्हें स्थान मिल चुका है। शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, पर हृदय में आपके हमेशा रहेंगी। पुत्रियां कभी बड़ी नहीं होती। पिता के लिए पुत्री हमेशा 5 वर्ष की ही रहती है। वह उसी प्रकार स्नेह करते हैं पिता अपनी पुत्री से, जैसे छोटी सी बच्ची से करते हैं। किंतु अब उन्होंने अनंत की यात्रा में कदम आगे बढ़ा दिया है, तो शोक करने के बजाय उनके लिए प्रार्थना करना अत्यंत उचित है। बड़ा सुंदर मैं उनके पुत्र श्री जी है और पुत्री आराध्या और अश्विका सिंह, इन दोनों से निवेदन करूंगा कि ये भी पुष्पांजलि आके अर्पित करें। और जो उनके भ्राता
या जो उनकी भगनी बहन हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि पुष्पांजलि अर्पित करके और नारायण से प्रार्थना करें कि उन्हें शांति मिले और अनंत की यात्रा उनकी बड़ी सुगम और आसान हो। ये जन्म उनका अंतिम जन्म हो, दोबारा इस मृत्यु लोक में जहाँ जन्म भी लेना पड़ता है और मरना भी पड़ता है, ऐसे मृत्यु लोक में दोबारा ऐसी दिव्य शक्तियों का जन्म न हो। अभी जब मैं आया था और मैंने चर्चा ही करी थी और मुझे ये विदित हुआ कि देवी की आयु सिर्फ 40 साल की थी। वैसे तो 40 साल की आयु बहुत कम होती है, किंतु व्यक्ति की आयु जो है दिनों से नहीं गिनी जाती, उसके कर्मों से गिनी जाती है। स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ 39 साल तक जिए और पूरे विश्व में आज भी अमर है। और बहुत सारे लोग सैकड़ों साल भी जीते हैं, उनका जीवन निरर्थक होता है। तो सार्थक जीवन जो है, थोड़ा जीवन भी बहुत होता है। जितना इन्होंने जिया, सार्थक जीवन जिया। आप सभी लोग पुष्पांजलि करके अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और देवी सुचिता जी का जो स्वर्गवास हुआ है, ये कोविड-19 के प्रभाव से हुआ है। जन्म इनका 9 मई 1974 को इस धरती में जन्म प्राप्त किया था इन्होंने, और 28 अप्रैल 2021 को इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है। पंच भौतिक शरीर को त्याग करके ये भगवान नारायण की ओर बढ़ पड़ी हैं। जिनके बीच से गई हैं, इनके दुखों का तो कोई अंत नहीं है और अनंत शोक है। जितना दिव्य व्यक्ति साथ में से जाता है, जितनी महान आत्मा साथ में से जाती है, कष्ट उतना ज़्यादा होता है। रामचरितमानस में भगवान शंकर कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति की पहचान क्या है। बोले बिछुरते के प्राण हरे ले ही, मिलते के दुख दारुण देही। एक व्यक्ति वो है जिसके मिलने से कष्ट होता है, और एक व्यक्ति वो होता है जिसके बिछुड़ने से, जिसके विरह होने से, जिसके चले जाने से कष्ट होता है। जिसके चले जाने से कष्ट हो, भगवान राम कहते हैं वही दिव्य आत्मा है, वही महान आत्मा है। और जिसके आने से कष्ट हो, तकलीफ हो, दुख हो, समझो वही पाप आत्मा है। तो दिव्य आत्माओं की जरूरत जिस तरह से इस धरती पे है, उस प्रकार से ही अनन्य लोकों में भी है। जिस तरह से हमें लगता है कि हमने मनुष्य शरीर धारण करके ये जो जीवन जी रहे हैं बड़ा सुखद है, किंतु ये आत्मा जानती है कि ये जीवन सुखद नहीं है। माया के प्रभाव से हमें तो लगता है कि हम इस लोक में रह रहे हैं, बड़े सुखी हैं, और इसीलिए हमें कष्ट भी होता है कि अमुक आत्मा हमें छोड़ करके चली गई। किंतु ये धरती पे जन्म लेना और धरती पे रहना आत्मा को बहुत अच्छा नहीं लगता। जीव कितना भी प्राप्त कर ले, उसे संतुष्टि क्यों नहीं होती? क्योंकि जीवात्मा भगवान नारायण से निकल के आई है, बड़ी दिव्य है। उसने इतना आनंद देखा है कि यहाँ पे उसे कितनी भी खुशी मिल जाए, बहुत देर तक खुशी टिकती नहीं। जब कुछ नहीं प्राप्त होता तो जीव को लगता है अमुक वस्तु प्राप्त हो जाएगी और मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर अमुक वस्तु को प्राप्त करके कुछ टाइम तक तो खुशी रहती है, और फिर वो उसे लगने लगता है कि और दूसरी वस्तु मैं प्राप्त कर लूँगा, और बड़ी वस्तु प्राप्त कर लूँगा, और मुझे सुख और शांति मिल जाएगी। किंतु शांति नहीं मिलती। मृत्यु के उपरांत चौथे दिवस जो है शांति सभा का आयोजन किया जाता है, इसका सही में मायने कम लोगों को पता है। इसे शांति सभा ही क्यों कहा जाता है? कुछ लोग कहते हैं शोक सभा। ये शोक सभा नहीं है, शोक निवारण सभा है। ईश्वर और जीव, सत्य और असत्य, संसार चक्र का सही ज्ञान होना ही शोक निवारण है। फिर शांति सभा इसे क्यों कहा गया? क्योंकि यात्रा मनुष्य रूपी शरीर को छोड़ करके आत्मा जब नारायण में विलीन हो जाती है, तभी पूर्ण रूप से शांत होती है। इसीलिए इसे शांति सभा कहा जाता है। देवी सुचिता जी, जिनकी आयु सिर्फ 46 साल थी, और इन्होंने जिनके 2 बालक हैं, इनकी फुलवाड़ी के 2 फूल हैं, एक छोटी कन्या है, एक पुत्र है। इनका जो जन्म है ये प्रयागराज में हुआ है।
जिसका वर्तमान नाम जो है बाद में परिवर्तित होकर के इलाहाबाद हो गया है, आप सबको विदित होगा। और विवाह इनका दिल्ली बसंत कुंज में हुआ है और इनके माता जी का नाम श्री सावित्री ठाकुर और पिताजी का नाम श्री जगत ठाकुर है। वर्तमान में गुड़गांव में अपने पति परमेश्वर श्री रमन पटियाल जी के साथ रहती थी और बड़ा दुखद है कि 28 तारीख को इनका देहावसान हो गया। हम इनकी शांति सभा में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर का जो है चित्र, एक भजन, एक गाना बना रखा है इनके बालकों ने, मैं चाहता हूँ पहले उसका श्रवण कर लिया जाए और इसके बाद हम शांति सभा को लगातार निर्विघ्न रूप से करेंगे। जय श्री राम। जिंदगी याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। सुबह से मेरा रखते हथेली ना माँ, तूने कुछ खाया देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ। हीरा कहा कभी नगीना कहा, मुझे क्यों ऐसे पाला था माँ, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ। मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ, अब तू छुपा ले पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। लाडो सच्चिदानंद भगवान की जय। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं,
यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। देवोर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। द्रुपद जा के बुलाने पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न रोए वन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर। लगा कर गीध को निज देह से आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी जिस तरह से विदित है, सभा के आरंभ में मैंने आप लोगों को बताया कि श्री सुचिता पटियाल, जिनकी आयु 46 वर्ष की थी और जिन्होंने अपना पंच भौतिक शरीर त्याग करके अनंत की यात्रा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं, उनके लिए हमने शांति सभा का आयोजन किया है। शांति सभा का तात्पर्य है कि हम सब मिलकर के प्रार्थना करें कि अब उन्हें दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म न लेना पड़े। जो जन्म और मृत्यु का जो कष्ट है वो असह्य होता है। गरुड़ पुराण में भगवान नारायण कहते हैं कि जन्म लेते समय जीव को जो कष्ट होता है और मृत्यु के समय जो कष्ट होता है यह असह्य है, इसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। माँ के गर्भ में 9 महीने तक जब बालक रहता है वो बहुत कष्ट में होता है। छोटी सी जगह में होता है और कुंडलाकार होता है, मुड़ा हुआ होता है। सर नीचे की ओर होता है, पैर ऊपर की ओर होता है। बहुत सारे कीड़े मकोड़ों के बीच में बहुत सारे कष्ट को प्राप्त करता हुआ माँ के गर्भ में इतनी अग्नि, इतनी गर्मी के बीच में 9 महीने रहता है। आप लोग विचार करें, थोड़ी सी गर्मी में हमें यहाँ रहना कितना मुश्किल होता है। फिर माँ के गर्भ के अंदर जहाँ 100 डिग्री के लगभग तापमान है, उस तापमान के भीतर, उस गंदगी के बीच में, उन कीड़े मकोड़ों के बीच में नीचे का सिर करके ऊपर की ओर पैर करके और किस प्रकार से गर्भ में जीव रहता है। कल्पों में वर्ण भगवान गरुण जी को बता रहे हैं नारायण कि पूर्व कल्प कल्पना के आधार पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऋषि कल्प बोलते हैं। अर्थात ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ धरती में ग्रंथों में लिखा जा चुका है और ऋषियों ने कल्पना करके लिखा है, तो इसलिए ऋषि कल्प बोलते हैं इसे। आज की साइंस जितनी भी डेवलप हो गई हो, हमारे पूर्वजों ने लाखों साल पहले ये चीज लिख दी थी और वो अंतिम सत्य है। इस शरीर में कितनी हड्डी है, कितने रोम हैं, कितने छिद्र हैं, कितना रक्त है, कितना पित्त है और कितना मांस है, इसकी भी गणना गरुड़ पुराण में भगवान नारायण बताते हैं। समय का अभाव है
जितना विस्तृत ढंग से भगवान नारायण ने 16 अध्यायों में गरुड़ पुराण में गरुड़ जी महाराज को बताया है, इतना तो एक दिन में संभव नहीं है, क्योंकि ये 10 दिन की कथा होती है। किंतु हमें एक ही दिन में पूर्ण रूप से सूक्ष्म में गागर में सागर भरने की कोशिश करनी है। इसलिए मैं सूक्ष्म में मुख्य बातें बताता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म और मृत्यु दोनों बहुत कष्टकारी होती है। चूंकि उनका शरीर छूट चुका है और पंच भौतिक शरीर अलग अलग तत्व हो चुके हैं। 5 तत्वों से मिलकर के इस शरीर का निर्माण हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अत्यधम शरीरा। इसमें आकाश तत्व है, जो विवेक है, जो बुद्धि है, ये किसकी शक्ति है? आकाश की शक्ति है। इसीलिए ये असीमित है, इसका कोई अंत नहीं है। विवेक कितना तक काम कर सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसमें मिट्टी तत्व है, इसमें अग्नि तत्व है। शरीर में अग्नि तत्व भी है, जो आपका खाना पचता है, जो डाइजेशन आपका खाना डाइजेस्ट होता है, या जो शरीर से मल निकलता है, ये सब जो है अग्नि तत्व के कारण होता है। वायु तत्व के कारण कचरा पेट से बाहर जाता है। और वायु तत्व कैसे है? सांस भी हम बिना के जीवित नहीं रह सकते, और जो हमारे पेट में अन्य हवाएं हैं गैस के रूप में, ये भी वायु तत्व का सूचक होती है। शरीर में जल तत्व सबसे ज्यादा है, इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि जल की आवश्यकता इस शरीर को सबसे ज्यादा है। तो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के ये पंच भौतिक शरीर बना हुआ है, जिसे अत्यंत अधम और अत्यंत दिव्य कहा जाता है। अधम क्यों कहा जाता है, पहले उसमें जाते हैं। अधम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस शरीर का अगर सत्कर्म नहीं किया गया, इस शरीर के द्वारा अच्छे कर्म नहीं किए गए, तो यह शरीर निरर्थक है, किसी कार्य का नहीं है। क्योंकि ये हड्डी मांस से बना हुआ एक पुतला है, जिसके अंदर अन्य प्रकार की बहुत सारी गंदी चीजें पेट में भरी हुई है। किंतु इसकी दिव्यता किसमें है? इसमें विवेक है, इसमें ज्ञान है, इसमें सोचने की शक्ति है, इसमें सत्कर्म करने की शक्ति है। भगवान शंकर कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो न पाए परलोक सिधारा। गरुड़ जी महाराज से भगवान नारायण कहते हैं कि अनंत काल तक जीवात्मा यात्रा करती रहती है, कीड़े के रूप में, मकोड़े के रूप में, पेड़ के रूप में, लता के रूप में, गुल्म के रूप में, वायरस के रूप में, करोड़ों प्रकार की योनियां हैं। कुल मिलाकर 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। इनमें से बहुत सारी योनियां हैं, यानी टोटल गिनी जाए तो कई करोड़ों में होंगी। कहते हैं इतनी योनियों में जीवात्मा जाती है, और अंत में जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब उसे मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। क्यों? मनुष्य का शरीर इतना अधम भी है और इतना महान भी क्यों है? अधम के बारे में तो मैंने बता दिया कि इसमें प्राकृतिक रूप से कोई दिव्यता नहीं है, पर इसमें एक दिव्य चीज है, विवेक, मन। विवेक के द्वारा अगर जीव सत्कर्म करके और अपनी यात्रा को सुधार ले, दोबारा इस यात्रा में न फंसे, तो दिव्य है शरीर। किंतु अगर वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहा, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी अपना उद्धार नहीं कर सका, सत्कर्म करके अपनी अगले जन्म का सुधार नहीं कर सका, तो उसका जन्म निरर्थक है, फिर ये मनुष्य शरीर बेकार है। इसीलिए विद्वानों ने इसे अधम भी बोला, नीच भी बोला और दिव्य भी बोला। दिव्य क्यों है? क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भगवान नारायण कहते हैं ये मोक्ष का गेट है, और इस गेट के बाद जीव अंदर जाकर के भगवान की प्राप्ति करता है, या दोबारा गेट के अंदर न प्रवेश करके फिर 84 के चक्कर में भटकने लगता है, ये जीव के अपने ऊपर है। जब मैं इस सभा में आया था और मैं चर्चा कर ही रहा था इनके पति रमन जी से, तो इनसे बड़ी अच्छी सूचना मुझे मिली कि देवी जी के कर्म बड़े दिव्य थे। गौ सेवा भी करती थी, गायों को हरी घास भी खिलाती थी, धर्म भी करती थी, व्रत भी करती थी, पूजा भी करती थी, दान भी करती थी। तो मनुष्य का सार्थक जीवन यही है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं कि 2 ही चीजें इस दुनिया में सार्थक है, कलयुग में तीसरी चीज नहीं है। न कोई तपस्या करने जाता, न कोई योग करता, न कोई साधना करता, न कोई यज्ञ करता। तो बोले कलयुग में क्या दिव्य चीजें हैं? पहला, नाम जाप। जितना हो सके भगवान के नाम का जाप करें, और जितना हो सके दान करें। और अगर ऐसा कर्म जीव करता है तो जीव अपने आप में दिव्य है। सत्कर्म करता हुआ जीव अगर 10 साल भी जी ले तो बहुत अच्छी बात है, और कुकर्म करता हुआ 150 साल भी जिए तो निरर्थक है। मेरे कहने का तात्पर्य है
कि इनकी आयु जरूर कम आयु में गई। हमारे लिए दुखद इसलिए क्योंकि दिव्य थी, महान थी। पिता के लिए इसलिए दुखद था क्योंकि अच्छी पुत्री चली गई। पति के लिए इसलिए दुखद है क्योंकि एक अच्छी पत्नी चली गई। पुत्रों के लिए इसलिए दुखद है कि उनके बीच से अच्छी माता चली गई। पर खुशी की बात यह है, आनंद की बात यह है कि वो उनके महान इतने कर्म थे। जितने महान कर्म होते हैं, जीव के जाने पर तकलीफ उतनी ज्यादा होती है। जितना अच्छा जीव हमारे बीच से जाता है उतनी ज्यादा हमें तकलीफ होती है। ये उनके जाने का तकलीफ, उनके जाने का जो खालीपन है, जो स्थान खाली हुआ है, ये साबित करता है कि उनके कर्म बहुत उत्कृष्ट थे। उन्होंने जो कर्म जो किए वो बड़े दिव्य कर्म थे, जिसके कारण उनके जाने से हमें असह्य पीड़ा हो रही है। उन्होंने शरीर त्याग दिया, किंतु उन्होंने छोटी सी आयु में जो महान कृत्य किए, जो इतने सत्कर्म किए, इतना उनका ज्ञान प्रबल हो गया था। कहते हैं ज्ञान की प्रबल अवस्था में जो जीव शरीर त्याग करता है उसे नरक नहीं जाना पड़ता, उसकी दुर्गति नहीं होती। उनका ज्ञान प्रबल था, उनकी विवेक शक्ति उत्कृष्ट अवस्था में थी। इसलिए आपको इस बात से संतुष्टि होनी चाहिए कि उन्होंने भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया। व्यक्ति 90 साल का हो और सत्कर्म ना करे, कुकर्म करता हुआ जीवन व्यतीत करे, तो उसका 90 साल का जीवन बेकार है। बजाय कि अच्छे कर्म करते हुए वो 46 साल जी ले। इन्होंने छोटी आयु में शरीर त्याग किया है, लेकिन इनके कर्म ऐसे दिव्य है कि इनकी 46 साल की उम्र सार्थक है। किसी की दूसरे की 90 साल की उम्र भी निरर्थक होती है। मैं अपने शब्दों में आना चाहता हूं। गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्मात् परिहार्थैर्ये किम सोचत मर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना निश्चित है। जिसने इस धराधाम में शरीर के रूप में जन्म लिया है, शरीर का जन्म होता है तो शरीर की मृत्यु भी होती है, किंतु आत्मा का जन्म नहीं होता। इसलिए आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्रेण नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। अग्नि इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गला नहीं सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती, और अग्नि जो है कोई शस्त्र कोई अस्त्र इसे काट नहीं सकता। अभेद अजर और अमर आत्मा है, तो आत्मा तो कभी मरती, और शरीर तो एक न एक दिन मरना ही, शरीर ने जन्म लिया है। तो जिस प्रकार से नवानि ग्रहणानि ननोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, जिस प्रकार से मनुष्य नए सुंदर वस्त्रों को पहनने के लिए कपड़े पहनते हैं हम नए, और पुराने वस्त्रों को हम त्याग देते हैं, उसी प्रकार से ये आत्मा भी नवीन सुंदर शरीर धारण कर लेती है और पुराने शरीर को छोड़ देती है। इसलिए इसके लिए विवेक वाले व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। समझ नहीं रही? बोलेंगे अभी मैं अभी ये तो भगवान नारायण कहते हैं गरुड़ पुराण में कि जिस शरीर का जन्म हुआ है, जिस शरीर ने जन्म लिया है, जो पंच तत्वों से बना हुआ है, ये पंच तत्व अपने अपने आप में अलग अलग हो जाएंगे और इसी का नाम मृत्यु है। इसी को हम अपने साधारण शब्दों में कहते हैं कि फले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वो पंच भौतिक तत्व अलग अलग हो गए और इन पंच भौतिक तत्वों में के अंदर जो निर्मित घर है, इस घर के अंदर जो दिव्य आत्मा रह रही थी वो अपने दिव्य लोकों को चली गई, और उसके दिव्य लोकों की यात्रा में चले जाने को ही मृत्यु कहते हैं। शास्त्र कहता है कि जैसे घर के जल जाने पर विद्युत जन दोबारा घर का निर्माण करते हैं, उस जले हुए घर का शोक नहीं करते, उसी प्रकार से जिस तरह से आत्मा चली गई है, हमारे लिए दुखद यह है कि हमारे बीच से एक शरीरधारी जीव चला गया, लेकिन वो यात्रा में गया है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हे नारायण, ये जो जीवात्मा गई है, हमारी माता थी, हमारी बहन थी, हमारी पुत्री थी, हमारी बहन थी, या जो भी रिश्ते में हमारी लगती थी, इसको भगवान अपने चरणों में स्थान दें। अब इसे बार बार इस यात्रा का जो भ्रमण है ये ना करना पड़े, बार बार माँ के गर्भ में ना जाना पड़े, बार बार मृत्यु को प्राप्त ना होना पड़े, क्योंकि जितना जन्म लेते समय कष्ट होता है उतना ही मृत्यु के समय कष्ट। जिन्होंने जो है जीवन बहुत ज्यादा व्यतीत किया है, जो वृद्ध होके मरे हैं, गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है वृद्धावस्था में कि शरीर काम करना बंद हो जाता है।
श्रवण शक्ति कमजोर हो जाती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, हाथ पैरों की शक्ति कमजोर हो जाती है, नेत्रों की शक्ति कमजोर हो जाती है। व्यक्ति चाह के भी कुछ बोल नहीं सकता, चाह के भी कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, मलमूत्र करने जाने की भी क्षमता नहीं रह जाती। ऐसी अवस्था में जीव को इतना कष्ट होता है जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ काट दिया। मैं आप लोगों को बता दूं, बिच्छू आप लोगों ने तो देखे नहीं होंगे, आधुनिक युग में आप लोग जन्म लिए हो, पर थोड़ा सा मैं आपको अंदाजा बताता हूं। जैसे किसी ने जिंदा व्यक्ति को बिना इंजेक्शन लगाए हाथ काट दिया हो, उसका जितना दर्द हो सकता है एक व्यक्ति को, उससे ज्यादा बिच्छू के काटने से दर्द होता है। अगर बिच्छू किसी को डंक मार ले तो इससे ज्यादा कष्ट होता है जैसे जिंदा आदमी का किसी ने होश हवास में हाथ काटा हो। इतना दर्द हो सकता है एक बिच्छू के डंक मारने से। गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं कि रोगी पड़े हुए वृद्ध शरीर में उससे भी ज्यादा कष्ट होता है। प्राण ऐसे नहीं निकलते, प्राण बड़ी मुश्किल से जो है कंठ के बाहर जाते हैं। तो जो वृद्धावस्था में रोग से युक्त जीवात्मा पड़ी हुई है मनुष्य रूप में, वो बहुत कष्ट प्राप्त करती है और बड़े कष्टों के बाद उसका शरीर, उसकी आत्मा जो है उसके शरीर को छोड़ करके जाती है। उसी प्रकार जन्म है माँ के गर्भ में अन्यान्य नरकों से आकर के, चाहे वो जीव नरक से आया हो चाहे जीव स्वर्ग से आया हो, 2 प्रकार के जीवों का जन्म इस धरती पे होता है। जो ज्ञानी होते हैं, जो धर्मज्ञ घरों में जन्म लेते हैं, जो धनाढ्य घरों में जन्म लेते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए गरुड़ पुराण के हिसाब से कि वो अच्छे लोकों से आए हैं, अच्छे स्थानों से आए हैं, स्वर्ग से आए हैं या वैकुंठ से आए हैं या अन्यान्य शिवलोक से आए हुए हैं। जो रोगी हैं, जो निर्धन हैं, जो कष्ट में हैं, जो तकलीफ में हैं, जो कुरूप हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वो किसी न किसी निम्न लोक से आए हैं, नरक लोक से आए हैं। अब करना क्या है, चाहे वो स्वर्ग से आए हैं चाहे वो नरक से आए हैं, उन्हें मनुष्य शरीर प्राप्त करके यह सत्कर्म करना चाहिए ताकि दोबारा उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना न पड़े, ना कि इस शरीर को प्राप्त करके और कुकर्म करें। भगवान ने मनुष्य का शरीर इसलिए दिया है, 84 लाख योनियां भुगतने के पार मनुष्य की योनि इसलिए मिली ताकि मनुष्य के अंदर विवेक है, विवेक का इस्तेमाल करके जीव अपना जन्म सफल कर ले और दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में उसे न पड़ना पड़े। किंतु अगर मनुष्य के रूप में भी जीव यही सोचता है कि मैं खा लूं पी लूं सो जाऊं बस इसीलिए मेरा जीवन है, तो ये जीव की गलत सोच है, यही उसकी मूर्खता है। क्योंकि खाना पीना सोना, बहुत सारे बच्चे उत्पन्न करना, ये तो पशु भी कर लेते हैं, फिर हम में उनमें फर्क क्या हुआ? उन्हें भी भय होता है, वो भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं। तो मनुष्य अगर भक्षत कर्म नहीं करता, मनुष्य अगर भगवान का नाम स्मरण नहीं करता, अगर जाप नहीं करता, तो मनुष्य जानवर से भी गया गुजरा है। इसीलिए मनुष्य शरीर को अधम बताया गया। जो व्यक्ति विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, जो जीवन मनुष्य का धारण करके सत्कर्म नहीं करते, उनका जन्म जानवर से भी ज्यादा गया गुजरा है, ऐसा गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं। क्योंकि पशु को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसे कोई दोष नहीं लगता, किंतु मनुष्य को सर्वप्रथम ज्ञान होता है, विवेक होता है। मनुष्य के ऊपर सबसे ऊपर शरीर में जो है मस्तक निर्मित किया गया है, मस्तक में सबसे पहले विवेक है, फिर बाद में नेत्र हैं, फिर कान है, फिर मुख है। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि पहले विवेक से सोचें, नेत्रों से अच्छी तरह से परीक्षण करें, देखें, कानों से अच्छी तरह श्रवण करें और फिर जब पूरी तरीके से समझ लें तभी बोलें। भगवान नारायण से गरुड़ जी कहते हैं कि जिह्वा सबके पास है, सबके पास जिह्वा है, और जिह्वा से नाम जपने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, जीव की सदगति हो जाती है। तो फिर जीव की दुर्गति होती क्यों है? जीव नरक जाता क्यों है? जब इतना आसान है कि सिर्फ जिह्वा से नाम जपने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं, अनंत की यात्रा समाप्त हो जाती है, शांति प्राप्त हो जाती है, जीवात्मा उसी नारायण में लीन हो जाते हैं जिस नारायण से अनादिकाल में अलग हुए थे। मेरी और आपकी सबकी आत्माएं एक ही ईश्वर से निकल के आई हैं। पहली बात आप ये जानिए, गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत भी यही कहती है। श्रीमद् भागवत में भगवान नारायण से पूछा ब्रह्मा जी ने कि ये सृष्टि आपने क्यों की प्रभु? क्यों आपने सब कुछ ये बनाया? इतना कुछ करने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? भगवान नारायण कहते हैं, एक बार मैं विश्राम में था और मेरे मन में विचार आया। क्या विचार आया? एको हम बहुश्यामी, मैं अकेला हूं, बहुत रूपों में हो जाऊं,
मेरी इच्छा हुई और मैंने कर लिया। कहते हैं मुझे थोड़ा सा आवेश आया और मेरे क्रोध से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी तत्व निर्मित हुआ और इस प्रकार से मैंने अरबों खरबों ब्रह्मांडों की रचना कर डाली। हर ब्रह्मांड में अलग विष्णु, अलग ब्रह्मा, अलग शिव मैंने बनाए और हर ब्रह्मांड में अलग देवी के द्वारा इस सृष्टि का जो है आगे मैंने विस्तार किया। इसके बाद मैंने जो है सृष्टि में जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, धन इत्यादि सब का निर्माण किया और सब कुछ छोड़ दिया। अंत में सब कुछ मैं अपने अंदर ही ले लेता हूं और इसी को महाप्रलय कहा जाता है। हम सब कहते हैं ना कभी कभी हंसी में कि भगवान ने खेल खेल में दुनिया बनाई। वास्तविकता भी यही है, भगवान ने खेल खेल में ही बनाई और खेल खेल में ही उसे अपने अंदर ले लेते हैं। जैसे मकड़ी जाल को बनाती है अपने लार से और अंत में उस जाल को स्वयं ही अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, पर कभी कभी मकड़ी जाल में फंस जाती है क्योंकि ब्रह्म मकड़ी नहीं है। तो ब्रह्म का सिस्टम तो यही है, वो अपने ही अंदर से इस ब्रह्मांड को निकालते हैं और अपने अंदर ही इसे समाहित कर लेते हैं, किंतु कभी फंसते नहीं क्योंकि मकड़ी और जीव में फर्क है। मकड़ी मकड़ी है और ब्रह्म ब्रह्म है। इस प्रकार से सृष्टि है, इस प्रकार से जीवात्मा इस धरती पे आती है, इस प्रकार से जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान ने बहुत सारी बातें बताई। 16 अध्यायों में गरुड़ जी महाराज ने जितना पूछा है और जितना भगवान नारायण ने बताया है, इतना एक दिन में तो असंभव है बताना और एक घंटे में तो असंभव से भी ज़्यादा असंभव है। फिर भी मेरा प्रयत्न ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि जिस शरीर का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पुराना कपड़ा सड़ जाता है, मैला हो जाता है, कुरूप हो जाता है, रंग चला जाता है, आप लोग उस कपड़े को फेंक देते हैं, दूसरा कपड़ा नया खरीद लेते हैं, उसे पहन लेते हैं, उसके लिए शोक नहीं करते। इस तरह से आत्मा भी शोक नहीं करती, उन्हें शोक नहीं होगा, वो चली गई। क्योंकि जब तक मनुष्य इस शरीर में है तब तक उसमें बंधन है। उसे है ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। शरीर छोड़ते वो दिव्य हो गया, उसे करोड़ों जन्मों की याद आ गई। अब उसे पता है कि करोड़ों बार मैं इसका पुत्र बना, करोड़ों बार ये मेरा पुत्र बना और पता नहीं मेरे कितने रिश्तेदार हैं। आप में से किसी को पता है कि पिछले जन्म में कौन सा आपका रिश्तेदार है? ये उसके लिए आप लोग शोक करते हैं? कभी नहीं करते ना। सब इसी जन्म के रिश्तों के लिए हम दौड़ रहे हैं ना। तो जैसे ही शरीर छूटेगा हमारा जो है इस शरीर से मोह खत्म हो जाएगा और हमें सैकड़ों जन्मों की याद आ जाती है। उसी समय शरीर को छोड़ते ही हमें पूर्ण याद आ जाएगा कि हम पिछले जन्म में क्या थे, उससे पिछले जन्म में क्या थे। इसलिए जीवात्मा फिर शोक नहीं करती, वो तो यात्रा में चली जाती है। अगर उसके कुकर्म हुए तो फंस जाती है स्वर्ग नरक के चक्कर में, और अगर अब बहुत उत्कृष्ट कर्म हुए तो भगवान की यात्रा, जिस यात्रा में चल रही है अनंत सालों से, उसी यात्रा में चल देती है। बहुत ज्यादा दिव्य कर्म हुए तो यात्रा उसकी समाप्त हो जाती है और भगवान के चरणों में लीन हो जाती है। इसी आत्मा का ईश्वर में लीन होने के कार्य का नाम ही शांति सभा है, जो आप शांति सभा जिसे कहते हैं। कहने का तात्पर्य है हम शांति सभा आयोजित क्यों करते हैं? जब जीव अपने कर्मों से ही शांति प्राप्त करता है तो फिर हमारे ये करने की जरूरत क्यों है? जरूरत है क्योंकि हम उनके प्रियजन थे, हम उनके स्नेही जन थे, तो हमारा उनके लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। हम यहाँ पे अपने कर्तव्य के लिए बैठे हैं। पति अब बैठे हैं तो अपने कर्तव्य के लिए, पुत्र बैठे हैं तो अपने कर्तव्य के लिए, पिता बैठे हैं तो अपने अंतिम कर्तव्य के लिए। मैंने जन्म दिया, मैंने पढ़ाया लिखाया, मैंने योग बनाया, आज मेरी पुत्री ने शरीर छोड़ दिया है। हे नारायण, अब इसकी यात्रा का समापन हो जाए, अब ये आपके चरणों में स्थान प्राप्त कर ले, अब इसे शांति प्राप्त हो जाए और मुझे वो शक्ति प्रदान करो ईश्वर कि उसका जो रिक्त स्थान है, उसका जो खालीपन है, उसके जाने का जो कष्ट है, उसे सहने की मुझे क्षमता प्राप्त हो। क्योंकि ये बहुत बड़ा कष्ट है। एक माता पिता के लिए अपनी संतान को खोना जितना कष्टकारी है, इतना कष्टकारी दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में कोई भी चीज इतनी ज्यादा कीमती नहीं होती जितना माता पिता के लिए अपनी संतानें होती हैं। सारा कर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, सब कुछ माता पिता किसके लिए करते हैं? संतान के लिए। लेकिन संतान चली जाती है तो चाहे कितना भी ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी ब्रह्म ज्ञानी क्यों ना हो, उसे कष्ट तो होता है। क्योंकि उसके बीच में जो आत्मा थी, जिसको उसने इतना छोटा शरीर से इतना बड़ा किया, इतना विस्तृत किया, इतने ज्ञान को विस्तृत किया, इतने साल उसके संग रहा, आज उसके जाने पर कष्ट तो बहुत है। पर बाबूजी, कष्ट करने का अब समय नहीं है।
क्योंकि हमारे रोने से अब कुछ नहीं होने वाला। गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं कि अगर किसी की आयु लाखों साल की भी हो, 1,00,000 साल की उम्र हो, और वो 1,00,000 साल लगातार भी रोता रहे, तब भी गया हुआ प्राणी दोबारा नहीं आता। तो जो अब हो ही नहीं सकता, जिसके लिए जो अवश्यंभावी है, जिसको हम सुधार नहीं सकते, उसके बारे में ना कुछ करके हम वो करें जो हम कर सकते हैं। अब हम कर क्या सकते हैं? हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम उनके लिए सत्कर्म कर सकते हैं, हम उनके लिए यज्ञ यागादिक कर सकते हैं, हम उनके लिए अपने इष्ट से प्रार्थना कर सकते हैं, नारायण अब मेरे जो दिवंगत आत्मा, जो भी मेरे से उसका रिश्ता था, मेरी पुत्री थी, मेरी पत्नी थी, मेरी बहन थी, मेरी माता थी, जो भी थी, अब इसे अपने चरणों में स्थान दे दो। अब ये दोबारा यात्रा में ना पड़े, अब इसे दोबारा जन्म रूपी नरक में और मृत रूपी नरक में ना जाना पड़े। अब इसके अगर कोई जाने अनजाने में, अगर गलती से कोई इससे कोई पाप हो गया हो, कोई गलती से त्रुटि हो गई हो, हे नारायण अब इसे क्षमा करो, अब इसके जीवन को शांति प्राप्त हो और मेरे मन को शांति प्राप्त हो। इस दुख से निकलने की मुझे क्षमता दो। मैं जानता हूं कि ये अवश्यंभावी है, मनुष्य का शरीर जन्म हुआ है, मृत्यु निश्चित है, किंतु असमय जाने के कारण मुझे बहुत कष्ट है। मैं ये भी नहीं कहता भगवान कि दोबारा इसे जिंदा कर दो, किंतु इतना तो करो कि इसे अपने चरणों में स्थान दो और मुझे वो शक्ति प्रताप प्राप्त कराओ, ताकि मैं दुख को सह सकूं और आगे का जीवन उसके लिए प्रार्थना करते हुए, उसके लिए सत्कर्म करते हुए, उसके लिए यज्ञ करते हुए, उसके लिए तप करते हुए, उसके लिए अच्छे कर्म करते हुए मैं अपना बाकी का जीवन व्यतीत कर सकूं। जो आपने खोया है वो कोई नहीं दे सकता, किंतु जो आपने खोया है आप ये समझो कि आपने नारायण को दे दिया। राजा बलि ने सब कुछ दे करके प्राप्त किया था जो है भगवान को, और अंत में मांगने पर, लक्ष्मी माता के राखी बांधने पर उन्होंने भगवान को दान दे दिया था। तभी से रक्षाबंधन चालू है। आप लोग राखी जो बनवाते हैं यह तभी से चालू है। भगवान वामन को प्राप्त करने के लिए बलि को बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ा, सब कुछ अपना दे दिया उन्होंने, यहां तक कि अपने आप को भी दे दिया था। तीसरा पैर जब भगवान रखने लगे, आपने टेलीविजन में भी देखा होगा, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में कथा आती है कि तीसरा पैर रखने की जगह नहीं थी, बलि ने कहा मेरे ऊपर रख दो। इतने विराट वामन, और बलि ने नहीं सोचा कि पैर रखते ही मेरा क्या होगा, कचूमर निकल जाएगा, नहीं, उन्होंने अपना दान का प्रण पूरा किया और अपने सर पे रखाया। मृत्यु नहीं हुई, भगवान ने नहीं मारा, किंतु इतने परिश्रम के बाद भगवान मिले और उन भगवान को उन्होंने क्षण भर में दान कर दी। तो आपकी जो अपास से जो आत्मा गई है, आप ये समझो, अगर संतोष नहीं हो पा रहा, अगर मन शांत नहीं हो पा रहा, तो आप ये सोच करके मन को संतुष्टि करिए कि आपने अपनी दिव्य आत्मा, हालांकि है तो ईश्वर की ही आत्मा और ईश्वर में गई, फिर भी आप ये सोचिए कि ये जो मेरी दिव्य आत्मा, मेरी कन्या थी, हे नारायण मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दी, अब इसे आप अपने चरणों में स्थान देना, अब इस आत्मा का दोबारा जन्म न हो, और हे नारायण मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि इस दुख से मैं निकल सकूं, क्योंकि इस दुख से आप ही मुझे निकाल सकते हो। पुत्र शोक के दुख से, माता के शोक के दुख से, जो इन्होंने बालकों ने खोया है, जो आपने खोया है अपनी पत्नी को खो करके, जो आपने खोया अपनी पुत्री को खो करके, इसकी क्षति की पूर्ति सिर्फ नारायण कर सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। कोई जो है बड़े से बड़ा संत, बड़े से बड़ा महापुरुष आपको वो सुख नहीं दे सकता, वो शांति नहीं दे सकता जो नारायण दे सकता। इसलिए हे नारायण, आप जो है मेरी पुत्री को अपने चरणों में स्थान दो और उसको शांति दो, और मुझे वो शक्ति प्रदान करो कि मैं जो है जीवन में आगे इस दुख से निकल करके और उसके लिए सत्कर्म करते हुए बाकी का अपना जीवन अच्छे से अच्छे कर्म करते हुए व्यतीत करूं। आपको संतुष्टि इस बात की होनी चाहिए कि आपकी पुत्री दिव्य थी। मैं जब आया और उनके बारे में जितना भी मुझे जानकारी मिली रमन जी से, और रमन जी ने एक शब्द बड़ा अच्छा मुझे कहा कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी। ये अपने आप में आपकी जीत है, ये आपके संस्कारों की जीत है कि आज उनके जाने के बाद हम इतने दुखी हैं और उनके सत्कर्मों को याद करते हैं। एक बात और इन्होंने बड़ी अच्छी बोली कि अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में बोलिएगा। अरे वो अच्छी बातें बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद इतनी अच्छी हैं कि उनके बारे में जितना बोला जाए बहुत कम है, और जो वो दे के गई हैं आपको ये और कोई नहीं दे सकता था, लेकिन आपके मन में ये भावना है, ये साबित करता है कि उनका चरित्र बहुत उत्कृष्ट रहा होगा।
तब आज उनके जाने के बाद आप उनके लिए इतना अच्छा सोच पा रहे हो, इतना अच्छा कर पा रहे हो। अब मैं चाहूँगा कि रमन जी भी कुछ शब्द अपनी पत्नी के लिए संबोधित करें, उनकी शांति सभा में कुछ शब्द बोलें और आप लोगों से भी प्रार्थना करवाएं और खुद भी करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। कहने सुनने के लिए बहुत कुछ है, समय का अभाव है और हमारे बीच रमन जी जो है, रमन पटियाल जी, जो कि सुचिता जी के जो है पति भी थे शारीरिक रूप से, अब तो दिव्य आत्मा बन चुकी हैं सुचिता जी, किंतु जब मनुष्य रूप में थी तब तक ये इनके पति थे। आज ये उनकी शांति के लिए अपने शब्द रूपी पुष्प अर्पित करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ रमन पटियाल जी जो है कुछ शब्द अर्पित करें अपनी लक्ष्मी स्वरूपा, अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी, अपनी भार्या के लिए। आवाज आ रही? क्या बोलूं मैं सुचेता के बारे में। मतलब आज वो नहीं है मेरे साथ और आज मुझे ये पता लग रहा है कि मेरे पास क्या था और क्या वो मुझे दे गई। मेरे जीवन में वो जब आई तो मुझे जीवन जीना नहीं आता था उस समय। मैं एक बहुत ही उग्र किस्म का इंसान था जिसको कुछ पता नहीं था कि जीवन कैसे जिया जाता है, रिश्ते क्या होते हैं, कैसे चला जाता है। वो मेरे जीवन में आई और उसने मेरी कमान संभाली। मैं कुछ 28,000 रुपए की नौकरी करता था उस टाइम पे और 1-1.5 साल के अंदर ही मैं बिजनेस करने लगा, मैं पैसे कमाने लगा, मुझे लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लाइफ में बिल्कुल एब्सेंट थी, जिसके बारे में मैं जानता भी नहीं था, वो सब वो मुझे सिखा गई। शादी हुई, 1-1.5 साल बीता, 2 साल बीते, बच्चे चाहिए थे। मेरी डिमांड थी कि मुझे बच्चे चाहिए। अपने ऊपर उसने इतने कष्ट झेले, इतने कष्ट झेले ताकि मेरे को बच्चे मिले। और कुछ भी करके उसने मुझे 2 प्यारे से जुड़वा बच्चे दिए। थायराइड था उसको, सुबह उठती थी गोली खाती थी और उसको भूख लगती थी उसके बाद। और मैं 8-9 बजे उठ के सोने वाला आदमी, कभी भी उसने जिंदगी में मेरे बिना नाश्ता नहीं किया। यहाँ उसका स्कूल था, सुबह 6 बजे यहाँ पे पराठे बनने शुरू हो जाते थे, खाना बनता था रसोई में और 6, साढ़े 6, 7 बजे उसको खाने की आदत थी 27 साल तक। और जब मेरे साथ विवाह हुआ तो काफ़ी किस तरह से उसने अपने आप को पूरा ढाला। जीवन में 2 आदमियों से प्यार करती थी और बाद में 3 से। सबसे ज़्यादा प्यार वो करती थी अपने पिता से। अपने पिता की आवाज़ से वो समझ जाती थी कि क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। पहले जीवन के 27 साल वो अपने पिता की सेवा में रही निवृत्त, और बाकी का जीवन 19 साल वो मुझे दे गई। सिर्फ आवाज़ से, सिर्फ देखकर समझ जाती थी कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही। मैं बोलता था कि मैं ज़्यादा प्यारा हूँ या पापा, तो हमेशा पापा ही उसको प्यारे थे। पहले पापा, फिर मैं और फिर उसका बेटा आ रहा थे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो जीवन में रिश्ते मानती थी। उसका छोटा भाई जब बचपन में उससे पैसे मांगता था
कि मुझे 5 रुपए दे दे, मुझे 2 रुपए दे दे, मैं ये खरीदूंगा। फिर दूसरे से जाके मांगता था। वो कहानी मुझे इतनी बार सुनाती थी कि अभी वो मेरे पास आता था, बोलता था मुझे पैसे दे दे 2 रुपए, फिर उसके पास जाता था कि मुझे 2 रुपए दे दे, और हर एक को याद कर करके खुश रहती थी। जीवन में कुछ भी सिचुएशन हो, पैसा हो नहीं हो, खूब पैसा हो बिल्कुल नहीं हो, लेकिन उसके लिए उसके रिश्ते, उसके भाई बहन, उसके बच्चे, यहाँ तक कि मेरा खानदान जिन्होंने उसको इतना सपोर्ट नहीं किया लाइफ में, हर आदमी के लिए वो अपना कर्म निभा कर गई। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। इतनी अच्छी और सुलझी हुई आत्मा मेरे साथ 20 साल रही, और मैं आज उसके बिना मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं आगे कैसे जीऊंगा, क्या करूंगा, क्या जो आगे का दृश्य है वो मुझे एकदम एकदम काला प्रतीत हो रहा है। मैं ईश्वर से कृपा करता हूँ, भगवान, हे भगवान मेरी पत्नी की आत्मा को शांति दे। वो सही समय पर नहीं गई है, उसको अभी और रहना था यहाँ पे, उसको बहुत सारे काम करने थे। उसको शांति दे, उसको उसकी आत्मा को शांति दे भगवान, उसको अपने चरणों में स्थान दे। जय श्री राम। थोड़े शब्दों में किंतु बहुत ही गूढ़ बात रमन जी बोल गए। हृदय से बोलने वाले व्यक्ति के पास बहुत शब्द नहीं होते, क्योंकि प्रोफेशनल कोई बोलने वाले तो है नहीं। हृदय से बोल गए, शब्द बहुत सारे नहीं थे पर भावनाएं बहुत सारी थी। अथाह दुख है और अपरिमित जो है कीमती अमूल्य वस्तु को खो चुके हैं। मेरी भी भगवान से प्रार्थना है कि देवी सुचिता के साथ साथ रमन जी को भी, और इनके जो पिता हैं ठाकुर जगत सिंह जी, इनकी माता, इन तीनों को भगवान इतनी शक्ति प्रदान करे, इतने सामर्थ्य प्रदान करे, इतनी सहनशीलता प्रदान करे कि इस कष्ट से निकल सके। हमारे लिए कहना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इनके लिए सहना बहुत मुश्किल है। इस दुख का हम लोग एहसास कर सकते हैं। दुख कितना है पूर्ण रूप से तो हम जो है नहीं जान सकते, किंतु अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों ने क्या खोया है। किंतु मैं यही कहना चाहूँगा, जो गरुड़ पुराण के 16 अध्यायों में लगातार भगवान ने हर अध्याय में यही गरुड़ महाराज को बताया है कि हे गरुड़ जी, मैं यही जीवात्मा को आदेश करता हूँ कि ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, जो संस्करण है, ये तो कभी बंद ही नहीं होगा। इसके विषय में तो जीव कुछ कर नहीं सकता, किंतु कर क्या सकता है? कर ये सकता है कि अपनी आत्मा को, अपने मन को शांत रखे और विवेक का इस्तेमाल करके, विवेक का प्रयोग करके जीवात्मा के लिए प्रार्थना करे और भजन करे। जितना हो सके नाम जपे, जितना हो सके ईश्वर का चिंतन करे, क्योंकि चिंता से नहीं, चिंतन से ही जीव को सद्गति की प्राप्ति होती है। जो रमन जी ने बोला, इन्होंने कम शब्दों में बहुत सारी अपनी भावना उड़ेल दी। मन में इनके बहुत है, लेकिन जितना इनके मन में है शब्दों से बयान कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति अपने कष्ट का शब्दों पे बयान नहीं कर सकता। ये कोई एक्टर नहीं है, कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है जो शब्दों से सब कुछ उड़ेल सके, किंतु इन्होंने थोड़ी देर के शब्द जो है अपने विवरण में, थोड़ी देर की चर्चा में इन्होंने जो बताया है, मेरे तो रोए खड़े हो गए हैं। बहुत कुछ खो दिया है, बहुत भयावह है इनके लिए दृश्य है, सोचना बड़ा मुश्किल है। सामान्य अवस्था में कोई व्यक्ति सोचे कि उसकी सिर्फ जो है 46 साल की पत्नी, जिसके साथ उसका 19 साल का साथ रहा है, अचानक से चली जाए। कष्ट तो कभी भी होता,
कष्ट तो 100 साल बाद भी होता, लेकिन आज का कष्ट इसलिए भी है क्योंकि अब इन्हें अकेले निभानी। कुछ साल और रहती, 10-20 साल और रहती, माता पिता बेचारे निवृत्त हो जाते, बालकों का विवाह हो जाता, तो इस कष्ट से जो है निवृत्ति हो जाती और ये जो है ड्यूटी आसान हो जाती। किंतु अब इसी के साथ हम इस शांति सभा का समापन करते हुए भगवान का स्मरण करेंगे। आप लोगों के साथ में हम लोग एक भजन गाएंगे और भजन के साथ ही इस सभा का मैं समापन करने की सोचूंगा। भगवान नारायण का स्मरण करेंगे क्योंकि अंतिम में 16वें अध्याय में भगवान नारायण ने सब चीज़ों का निचोड़, सब चीज़ों का उत्तर, सब चीज़ों का अंतिम निर्णय यही बताया भगवान ने गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण का आखिरी अध्याय कहता है कि सिर्फ नाम जपें, संकीर्तन करें, नाम संकीर्तन और दान से ही जीव का कल्याण है। इसलिए नाम संकीर्तन करें, दान करें, अन्य चीज़ों को भूल जाएं। हम सब बैठ करके थोड़ी देर भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, इसलिए कि जीवात्मा को शांति और आनंद की प्राप्ति हो और हमें इस दुख से निकलने की शक्ति। आप लोग भी मेरे साथ गाएंगे, मैं गाऊंगा, आप लोग भी दोहराएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्वामी शंख चक्र गदा पद में विराजे, शंख चक्र गदा पद में विराजे, गल का स्तुभ मणि धारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्वामी कश्यपदिति से बामन होई के, कश्यपदिति से बामन होई के, रूप त्रिविक्रम धारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। स्वामी बलि से याचती न पग पृथ्वी, बलि से याचती न पग पृथ्वी, रूप त्रिविक्रम धारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्वामी गज अरुग्राह लड़े जल भीतर, गज अरुग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्वामी जब लगी सूण रही जल बाहर, जब लगी सूण रही जल ऊपर, तब हरि नाम उच्चारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्वामी गज की टेर सुनी रघुनंदन, गज की टेर सुनी रघुनंदन। आप पधारे श्री हरि नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी रमण सरकार की जय। कहने को सुनने को बहुत कुछ है, किंतु समय का अभाव है और बहुत दिव्य आत्मा को हम खो चुके हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार मौन धारण करके आप लोग मन में जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और अपने हाथ में फूल ले लें और इस आखिरी पुष्पांजलि के साथ ही इस सभा का हम लोग जो है समापन करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो जतः शमीयसे ततो नो अभयन् कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोल विष्णु भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, गरुड़ पुराण की जय, गरुड़ जी महाराज की जय, दिवंगत आत्मा की जय। आप सभी लोग जो है फूल अर्पित करके हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे अपने अपने इष्ट देवता से। जिस भी देवता को आप मानते हैं, जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि दिवंगत जो बहन जी हैं, जो हमारे बीच सुचिता देवी अब नहीं रही, इन्हें भगवान अपने चरणों में स्थान दे और इनके परिवार को इस असहाय दुख, इस अपरंपार दुख और कष्ट से निकलने की शक्ति प्रदान करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और ये चतुर्थ दिवस था, चौथा शांति सभा का यहाँ पे समापन हो चुका है। जय जय श्री सीताराम।